अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही आसान सा टॉपिक स्टडी करने लगे हैं जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, और इस टॉपिक में से मोस्टली एग्ज़ाम में आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है। उस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको आज का टॉपिक पढ़ाने लगा हूं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं इससे पहले अपनी एक लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बता चुका हूं, और आज मैं आपको बताने लगा हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मैं इसकी दो डेफिनेशन किया करता हूं। सबसे पहली आसान, कोई भी आपसे पूछे कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो आपने कहना है सर किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल फार्मूला होता है वही उसका क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहली लाइन आप यही लिख दिया करो कि सर किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल फार्मूला होता है, जो असल फार्मूला होता है, वही उस मॉलिक्यूल का क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहली लाइन लिख लेते हैं जी कि द एक्चुअल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं इसको जरा अच्छा बनाना चाहता हूं। बच्चे इसकी दूसरी डेफिनेशन समझ लो, या इसका सेकंड पॉइंट समझ लो। बच्चे याद रखना, वो फार्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताए, वो उस मॉलिक्यूल का क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मींस आप कहोगे कि सर वो फार्मूला मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमें बताए, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं जी द फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल that show the actual number of atoms of elements in a compound। बेटा ये कंपाउंड भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो। इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मीन बेटा हमें पता चल गया कि वो फार्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड्स में असल नंबर ऑफ एटम्स को शो करे, वो उस कंपाउंड का क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करता हूं। देखो बेटा, हमारे पास बेंजीन के अंदर एटम्स की असल तादाद क्या होती है कि उसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 क्या होते हैं, हाइड्रोजन। और यही C6H6 बेंजीन का क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिमिलरली ये मेरे पास है ग्लूकोज।
ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6, और यही ग्लूकोज का क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो। ये सम टाइम 2 तरीकों से ना ये सवाल पूछा होता है, जो मैं पढ़ाना चाहता था मैं उस पे आ चुका हूं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द मल्टीपल ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। बोर्ड में महंगा तरीन सवाल है इस चैप्टर का। पूछा होता है कि जी हाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द मल्टीपल ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, या ऐसे भी पूछ लेता है। अगर इसको और आसान करना हो तो वो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। आपको कहेगा राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। तो चलें जी, हम हेडिंग लगा लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, जब यह सवाल आता है तो इसको मुख्तलिफ तरीकों से ना लोग लिखते हैं। एक तरीका तो यह है, लोग ना यहां से शुरू हो जाते हैं डेफिनेशन से, पहले डेफिनेशन बताते हैं, फिर जो बातें अभी मैं आपको बताने लगा हूं वो लिखते हैं। एक तरीका तो यह है, हमें कोई एतराज नहीं है। इससे जरा आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो लेंथ ही चला जाता है। अगर आप टू दी पॉइंट बताना चाहते हो तो बच्चे आपने ना इसके नीचे जो पहली लाइन लिखनी है वो क्या होनी है, वो गौर से सुनना। आपने लिखना है इसके नीचे, जो मैं नहीं लिखने लगा बोर्ड पे, आप लोग अपनी कॉपीज पे लिख लेना जल्दी से अभी, कि सर द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द मल्टीपल ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। जो सवाल उसने पूछा हुआ है उसको रिपीट कर देना। नेक्स्ट, दूसरी लाइन में आपने एक फार्मूला लिखना है जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूले का एक फार्मूला है। वो क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है एन एम्पिरिकल फार्मूला। देखो बच्चों, अगर आपको कभी भी किसी कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला पता हो और इस n की वैल्यू भी पता हो तो आप उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको इन 2 चीजों का पता हो, तब आप किसी कंपाउंड्स का क्या निकाल सकते हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं अपने वापस आंसर पे जाने लगा हूं, जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है। आपने लिख दिया कि जी सर द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द मल्टीपल ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। उसके नीचे आपने ये जरा मार्कर से हेडिंग बना के ये फार्मूला लिख देना। और नीचे बच्चे याद रखना, इसी को हम बोलते हैं, ये देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द, ये n होते हैं मल्टीपल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होल नंबर में होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहां n कभी ना तो 0 होगा ना कभी n की वैल्यू माइनस होगी। n इज ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर इंटीजर्स, मल्टीपल इंटीजर्स। तो बच्चे इसके नीचे आपने n की वैल्यू लिखनी है कि सर n इज इक्वल टू होता है 1 1 2 3
एंड सो ऑन। और इसके बाद आपने n का फार्मूला निकालना है। n की हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो आपको तरीका बता दूं, और यही फार्मूला बच्चे हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले के, वहां हम अप्लाई भी करेंगे। तो अभी मैं फार्मूला लिखने लगा हूं। हम लिखेंगे n इज इक्वल टू होता है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपीरिकल फार्मूला मास। एक बार याद रखना, मॉलिक्यूलर मास एग्जामिनर हमेशा आपको देगा। ये इंपीरिकल फार्मूला मास हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक सपोज करो यहां इंपीरिकल फार्मूला हमने CH लिखा हुआ है, तो CH का मास अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, तो हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला मास कितना आ गया 13। तो इस तरीके से ये आसान है। मींस अब बेटा देखो, ये काम की चीजें थी जो आपने इस क्वेश्चन में लाजमी लिखनी होती है। मींस सबसे पहले आपने लिखना है कि सर द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द मल्टीपल ऑफ इंपीरिकल फार्मूला, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट के नीचे आप ये हेडिंग लगाओगे, ये फार्मूला लिखोगे, फिर ये n इज इक्वल टू 1 2 3 लिखोगे, फिर ये n का फार्मूला लिखोगे। और अब अगले पॉइंट पे मैं आ चुका हूं। 2 पॉइंट्स इसके नीचे आपने MCQs के लिए भी लिखने हैं और इस क्वेश्चन के नीचे भी लिख देने हैं। बच्चे याद रखना, हमारे पास किसी एक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। मींस आप जानते हो ना कि बेंजीन है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है C6H6, लेकिन इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या है CH। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ये, और इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है CH2O। मींस इसके नीचे आपने एक लाइन लिखनी है कि अ कंपाउंड मे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपीरिकल फार्मूला, एक लाइन। दूसरी लाइन और ये लास्ट लाइन होगी आपके इस टॉपिक की और इस क्वेश्चन की। आपने साथ ही बोलना है कि भाई किसी एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला सेम भी हो सकते हैं, और वो कब होते हैं? याद रखना, व्हेन द n इज इक्वल टू 1। याद रखना, जब आपके पास यहां n की वैल्यू क्या होगी 1। व्हेन n इज इक्वल टू यूनिटी या व्हेन n इज इक्वल टू 1, अ कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपीरिकल फार्मूला। मींस अगर एक कंपाउंड के लिए n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1, तो समझ जाओ उसका जो इंपीरिकल फार्मूला है वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। लाइक ये देखो, मैंने यहां सपोज करो मैंने यहां बोला इंपीरिकल फार्मूला मेरे पास है CH, ओके। n अगर मेरे पास क्या आया है 1, मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा सेम वही आंसर आएगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही हो जाएगा। मींस n इज इक्वल टू 1, देन molecule must have same molecular formula and empirical formula। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे आपने लिख देना है कि सर अमोनिया NH3, सर वाटर H2O, सर CO2 गैस
सर सक्रोज C12H22O11 और भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं, सेम, क्योंकि इनके लिए n इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो चलेंगे, ये हमारा टॉपिक था। अब मैंने आपको इसके आगे एग्जाम्पल और जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने इंशाअल्लाह ताला आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मेरा लेक्चर एक दफ़ा गौर से सुनो, उसको राइट डाउन करो, फिर उसको पढ़ो, फिर कोई मसला आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।